प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं सुमित छावड़ा आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में और अपने इस चैनल पर। आइए आज के वचन के आशीष के लिए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर के अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा न सके। आपकी पवित्र इच्छा पे हम सब चल सके। आप हमें ये ग्रेस प्रदान करें परमेश्वर पिता। सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हैं और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। पहला शमूएल 30 अध्याय उसकी पहली से लेकर के 6वीं आयत तक मैं पढ़ता हूँ। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां, इजरायली अहीनोम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। आमीन हालेलुया। हम बात कर रहे हैं अभिषेक के साइंस की, अनॉइंटिंग के लक्षण की, कि जब एक व्यक्ति के ऊपर अनॉइंटिंग आती है तो क्या साइंस होते हैं, क्या चिन्ह होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर अनॉइंटिंग आ चुकी है। अनॉइंटिंग आने का जो लक्षण होता है, पिछली वीडियो में हमने कुछ लक्षणों की बात की थी और आज की वीडियो में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अनॉइंटिंग के जो लक्षण होते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये भी होता है कि आप अपने आप को परमेश्वर की परफेक्ट विल को ग्रहण करने के लायक बना सकेंगे। हालेलुया। या आप अपने स्वभाव में वो फ्लेक्सिबिलिटी ला सकेंगे कि आप परमेश्वर की परफेक्ट विल को एक्सेप्ट कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि दाऊद के पूरे परिवार को जो लोग थे वो बंदी बना करके ले गए थे और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि जो लोग थे वो इसके लिए दाऊद को ब्लेम कर रहे थे और दाऊद के ऊपर पथराव करने की योजना बना रहे थे। लेकिन दाऊद ने लिखा, अपने परमेश्वर को स्मरण करके हियाव बांधा। और आगे उसने अपने एक साथी को बोला कि एपोद को मेरे पास लिया। एपोद जो है वो एक अभिषिक्त वस्त्र होता था जिससे परमेश्वर की इच्छा मालूम की जाती थी। डिवाइन परमेश्वर उसमें विजन के द्वारा बात करता था और दाऊद ने एपोद को लेकर के एपोद को पहना और परमेश्वर से जब उसने इच्छा मांगी कि क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं, क्या मैं अपने परिवार को छुड़ा सकूंगा, परमेश्वर ने उसे कहा कि जा पीछा कर, निसंदेह तो सब कुछ छुड़ा करके वापस लाएगा। हालेलुया। अर्थात दाऊद अपने हृदय में इस बात के लिए तैयार था कि अगर परमेश्वर की इच्छा आ गई कि नहीं दाऊद तुझे उनका पीछा नहीं करना, तो मैं सब कुछ भूल करके एक न्यू बिगिनिंग लाइफ की करने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। दाऊद ने अपने आप को वो इसलिए इतना फ्लेक्सिबल बना पाया क्योंकि वो एक अनॉइंटेड व्यक्ति था। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर रहती है, आप परमेश्वर की परफेक्ट विल को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि हे पिता, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, पर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जब प्रभु यीशु मसीह को कंफर्म हो गया कि नहीं, परमेश्वर पिता की इच्छा है कि मुझे क्रूस उठाना ही पड़ेगा, उन्होंने उस क्रूस को उठाया। हालेलुया। क्योंकि उनके ऊपर अनॉइंटिंग थी और जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है तो अनॉइंटिंग आपको उस लायक बनाती है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर पाते हो, अपने आप को समर्पित कर पाते हो। हालेलुया। आगे लिखा, जब दाऊद उन लोगों का पीछा कर रहा था, अमलेकी लोगों का, तो उसे एक मिस्त्री मनुष्य मिला जो कि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उस मिस्त्री पुरुष ने बताया कि मैं एक अमलेकी मनुष्य का दास हूं और वही लोग, मेरा स्वामी मुझे बीमार देख करके इसी हालत में छोड़ गया। और उस व्यक्ति ने बताया कि हमने ही तेरी बस्ती को फूका है, तेरी बस्ती को जो लूटपाट हुए वो हमारे ही लोगों ने किया। और दाऊद ने बोला कि क्या तू मुझे उन लोगों तक ले जाएगा। और वो जो व्यक्ति था जो कि एक बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था, वो दाऊद का हेल्पर बना और उसने दाऊद को उस जगह पहुंचाया जहां से दाऊद सारी चीजों को वापस छुड़ा करके लेकर के आ सका। हालेलुया। जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, आप परमेश्वर की परफेक्ट विल को करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हो और जब आप इस काम के लिए अपने आप को तैयार कर देते हो, परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर भी देता है, जैसे दाऊद को उसने दिया।
हालेलुया। और वो हेल्पर जो है वो आपकी मदद करता है उस असाइनमेंट को पूरा करने में जो कि परमेश्वर की है, जो कि आपकी बुलाहट है, जो कि आपकी कॉलिंग है। हालेलुया। उस कॉलिंग को आप बिना हेल्पर के पूरा नहीं कर सकते, और परमेश्वर आपको तभी हेल्पर देता है जब आप परमेश्वर की परफेक्ट विल के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हो, समर्पित कर पाते हो, और ये आप तब कर पाते हो जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर होती है। हालेलुया। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह क्रूस को उठा करके ले जा रहे थे तो लोगों ने शमौन नाम के एक कुरैनी मनुष्य को बेगार में पकड़ा, और वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठा करके उनके आगे आगे लेकर के चला। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भी डिवाइन हेल्पर दिया। तो डिवाइन हेल्पर हम सबको चाहिए अपनी अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए, अपनी अपनी कॉलिंग्स को पूरा करने के लिए, और परमेश्वर आपको देगा जब आप उसकी परफेक्ट विल में अपने आप को डेडिकेट कर दोगे, और आप तब कर पाओगे जब आप परमेश्वर से अनॉइंटिंग को ले लोगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है कि अनॉइंटिंग की जो आप सीरीज देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे अद्भुत और अचंभे रीति के साथ बात कर रहा है, आपके जीवन को वो बदल रहा है, आपकी सोच को वो बदल रहा है, और आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग की वैल्यू को समझ रहे हो, और आप इसे परमेश्वर से लेने के लिए प्रार्थना में गंभीर हो रहे हो। आइए अपनी आंखें बंद करें, वचन के आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं पिता, आपने आज के वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की है, और आप अपने लोगों के जीवन में उस अनॉइंटिंग को देने जा रहे हैं परमेश्वर, जो इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को बदल के रख देगी मेरे सामर्थ्य पिता, जो इन्हें आपकी परफेक्ट विल पर चलाने के लिए तैयार करेगी, और आप इनके जीवन में डिवाइन हेल्पर को रिलीज करेंगे परमेश्वर पिता। सारे ऑब्स्टेकल्स को जो कि शैतानी है, सारे षड्यंत्रों को जो कि शैतानी है, सारी कॉन्स्पिरेसीज जो कि एविल है परमेश्वर पिता, एविल की ओर से तैयार की गई है प्रभु जी, इनके जीवन से यीशु के नाम से बाय फायर वो कैंसिल होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपका आत्मा जुम्बश करे हर एक को प्रभु जी, आपका आत्मा सुपर नेचुरल रीति के साथ दर्शन दे, बात करे परमेश्वर पिता, और इन्हें आपके राज्य के लिए प्रभु जी हालेलुया दोबारा से भूख और प्यास इनके अंदर पैदा करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सारी शैतानी युक्तियों को यीशु के नाम से बांधते हैं, और धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं आपको मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।